रहा था, समझिएगा यहाँ पे कि जो मैग्मा आपका निकल रहा था यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये बाहर आके धीमे धीमे यहाँ पे जम रहा है। ठीक है, ये क्या होता है जब ये लिक्विड के फॉर्म में होता है धीमे धीमे क्या करता है फैल जाता है चारों तरफ, ये चारों तरफ फैल जाता है और फिर धीमे धीमे क्या होता है टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाता है धीमे धीमे क्या होगा टेम्परेचर, भाई पृथ्वी का टेम्परेचर जाहिर सी बात है कि अंदर के टेम्परेचर के अपेक्षा बहुत कम है, तो फिर क्या होगा धीमे धीमे करके ठंडा होगा। जैसा ही ठंडा हो जाता है तो ये जम जाएगा, यानी कि चट्टान का रूप ले लेगा। जब चट्टान बनेगी तो इसको क्या बोलेंगे, यही चट्टानें जो होती हैं आपकी इनको बोलते हैं बेसाल चट्टानें। इनको क्या बोलेंगे, ये आपकी बेसाल चट्टानें होती हैं, ये आपकी बेसाल चट्टानें हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये कभी कभी जब मैग्मा निकल रहा होता है तो यहाँ पर मान लो रास्ता बन गया कहीं इसका, ये अंदर ही मतलब कि रास्ता बना लिया इसने, समझिएगा। इससे कि मान लो यहाँ पे ये मान लो यहाँ से निकल रहा था, हो सकता है इसका रास्ता कहीं यही बन गया और यहीं पे अपना जो है इधर की तरफ जाके अपना धीमे धीमे करके यहाँ पे जम गया। ठीक है, ये बाहर नहीं निकल पाया और यहीं पर जम गया, ये अंदर ही जम गया ये, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके नाम होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि हम लोग बात करें पृथ्वी के अंदर जो मतलब ये क्रस्ट के अंदर हम लोग बात करें जो मैग्मा की जो सबसे बड़ी आकृति होती है, मैग्मा की जो सबसे बड़ी आकृति, यानी कि हम लोग बात करें मैग्मा यहाँ से निकला और ये काफी दूरी तक चला जाता है, काफी दूरी तक चला गया और यहाँ पर धीमे धीमे करके जम गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। बैथोलिथ, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। ये होता है बैथोलिथ, नाम याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ी आकृति होती है, यानी कि मैग्मा जो अंदर जमेगा उसकी काफी लंबी आकृति जो होगी, मतलब काफी दूर तक फैल जाएगा, तो वो बोलते हैं उसको बैथोलिथ। अगर लेकिन यही मैग्मा, ये जो मैग्मा यहाँ से निकला था, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसा शेप ले ले, यानी कि ऐसे कुछ जम जाए, यानी कि ये होता है कुछ इस टाइप का जम जाता है, ये बिल्कुल जैसे कटोरी नहीं होती है, कटोरी होती है ना, कुछ कटोरी के आकार का जम जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो इसमें कुछ लोप आ गया, ये लोप आ गया ना, ये कुछ ऐसा जम जाता है जब, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं लोपोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, लोपोलिथ। इसको बोलते हैं लोपोलिथ, ये आपको याद रखना है, ये आपका होता है लोपोलिथ। और कभी कभी क्या होता है मैग्मा जो है इसका जस्ट उल्टा, यानी कि क्या होता है अर्ध गुंबदाकार होती है आकृति उसकी, मैग्मा की जो है अर्ध गुंबदाकार आकृति हो जाती है, यानी कि कुछ ऐसा जम जाता है, यानी कि कुछ ऐसा जम जाता है, ये ऐसा समझिएगा। जब ये अर्ध गुंबदाकार आकृति होती है, ये खूब क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि मैग्मा जब ऐसे जम जाए, यानी कि मैग्मा जब यहीं पे अंदर जाके मान लो यहाँ से रास्ता बना लिया इसने और कुछ ऐसे यहाँ पर हो के ऐसे जम गया पूरा ये, ठीक है, ऐसे जम जाता है, यानी कि जब इसकी आकृति कैसी हो, अर्ध गुंबदाकार हो, अर्ध गुंबदाकार होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अर्ध गुंबदाकार जब होती है तो इसको बोलते हैं, ये आपका लोपोलिथ था और इसी को बोलते हैं लाइकोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, लाइकोलिथ। देखो इससे थोड़ा सा याद रखो, इससे याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जो ये गोल वाला है ना कटोरी नुमा, इसको बोलते हैं लोपोलिथ। तो जाहिर सी बात है जब ये लोपोलिथ हो गया तो जब ये उल्टा हो गया, यानी कि ये अर्ध गुंबदाकार हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लाइकोलिथ। तो इससे याद रखोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जब ऑप्शन आते हैं ना एग्जाम में तो वहां पर ये सारे ऑप्शन आते हैं लाइकोलिथ, लोपोलिथ और ये बैथोलिथ, तो अब हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा ये। और क्या होता है, तीसरी आकृति ऐसी बनती है यहाँ पे, जब कभी कभी इसमें आकृति बन जाती है कुछ ऐसी, यानी कि यहाँ से मैग्मा निकला, यहाँ पे कुछ तरंगनुमा बन जाती है। यानी कि हम लोग बात करें, क्योंकि ये जो आकृति थी ना ये ऐसी नहीं कैसी रहेगी, कभी कभी कहीं कहीं पे ये सीधा रहेगी, कहीं कहीं पे सीधा रहती है और फिर ऐसे जाके ऐसे जम गई कहीं, ये सब अलग अलग प्रकार की, यानी कि इरेगुलर होती है, अनियमित रहती है। कहीं कहीं पर सीधा रहेगी, कहीं पर उल्टा फिर ऐसे हो जाएगी और फिर कहीं पर सीधा, कहीं पर ऊपर चली गई। तो ये अलग अलग प्रकार की आकृति होती है, इसलिए बोलते हैं इसको बैथोलिथ। लेकिन जब ये तरंगनुमा हो, यानी कि कुछ ऐसी हो, मैं यहीं पे बता रहा हूं इधर, यानी कि ऐसे ज्यादा लंबी ना हो लेकिन ये तरंगनुमा होती है और यहाँ पर जमता है, ये ऊपर जम जाता है और यहाँ पर जम जाता है, किनारे किनारों पर जमता है, इसके किनारों किनारों पर जम जाता है ये, ठीक है। यानी कि तरंगनुमा आकृति बने इसकी। अगर आकृति तरंगनुमा बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे, ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं फैकोलिथ।
इसको क्या बोलते हैं? फाइकोलिथ। इसको बोलते हैं फाइकोलिथ। ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे ना। यानी कि जब तरंगनुमा है तो फाइकोलिथ, लेकिन जब ये क्या है, इसकी आकृति काफी लंबी हो, यानी कि सबसे लंबी आकृति की बात करेंगे, यानी कि इसके क्रस्ट के अंदर जो आपका मैग्मा जमता है, सबसे लंबी आकृति में जो जमता है वो आपका होता है बैथोलिथ। अगर ये तरंगनुमा है तो फाइकोलिथ। अगर ये आपका ये गोल ऐसे मतलब कि ये ढाल टाइप का है यहाँ पे, तो आपका क्या होता है? लोपोलिथ। और जब ये अर्ध गुंबदाकार होता है तो आपका लैकोलिथ होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल जैसे मैग्मा यहाँ से निकल रहा था तो कभी कभी बिल्कुल सीधा ऐसे जम जाता है, बिल्कुल यहाँ से जो है एकदम क्षैतिज लाइन बना लेता है, ये क्षैतिज लाइन बना लेता है, यानी कि एकदम क्षैतिज में जम जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सिल। इसको क्या बोलते हैं? सिल। ये पॉइंट आपको याद रखना, सिल बोलते हैं इसको। जब ये मतलब कि बिल्कुल क्षैतिज लाइन होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, बिल्कुल सीधा जम जाए, बिल्कुल जब सीधा जम जाएगी तो क्या बोलते हैं? सीधा, लेकिन कैसी? क्षैतिज होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर नहीं होगा, क्षैतिज होगा, तो आपका बोलेंगे सिल। और जब ये पतली है तो सिल। और कभी कभी क्या होता है, यही लाइन काफी मोटी हो जाती है, यानी कि जब ये जमने वाली जो है ये कभी कभी पतला पतला जम जाता है तो आपको बोलते हैं सिल। और जब ये मोटा होता है तो इसी को बोलते हैं सीट बोलते हैं। ये सिल और सीट याद रखिएगा, सिल क्या है और एक सीट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका सीट जब होगा जब मोटा जम जाएगा ये, और सीट ये क्या होता है? जब पतला होता है। यानी कि जो ये क्या बोलते हैं, ये आपकी जो ये लाइन होगी ना, यानी कि जो जमने वाली लाइन रहेगी, ये अगर पतली रहेगी तो आपका सिल रहेगा, और अगर आपका ये मोटी हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? सीट हो जाएगा। तो सिल और सीट समझ में आ गया सभी को। आप देखिएगा यहाँ पर एक क्या होता है, और जब ये आपका जो ये क्या बोलते हैं मुख है, यहाँ पर जो ये क्या बोलते हैं नली होती है, ज्वालामुखी जो जहाँ से निकल रहा है इसको नली बोलते हैं ना, ये नली हो गई एक तरह से। ये यही तो आपका ज्वालामुखी सब निकल रहा था, ये मैग्मा आपका, ये जो मैग्मा यहाँ से निकल रहा था। कभी कभी क्या होता है, मैग्मा अचानक निकलना बंद हो गया, मैग्मा अचानक निकलना बंद हो गया, यानी कि जो आपका पता होगा जो शांत ज्वालामुखी होते हैं, यानी कि मृत ज्वालामुखी जो होते हैं, फिर क्या होता है वो निकलना बंद हो जाती है, यानी कि पहले कभी निकल रहे थे और फिर धीमे धीमे करके बंद हो गए। तो जब बंद हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अब निकलना जब बंद हो गया, यानी कि क्या यहाँ से ब्लॉक हो गया, रास्ता बंद हो गया ना, यानी कि निकलना बंद। तो क्या हुआ, ये जो चीज थी यहाँ पर ये क्या होगा, ये जम जाएगी नहीं जम जाएगी? इतने में क्या होता है, ये जम जाता है। यहीं पर जो मैग्मा होगा ये जम जाता है, बिल्कुल ये मैग्मा इसमें जम जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डाइक। इसको बोलते हैं डाइक, ये याद रखिएगा, ये जब जम जाता है इसको बोलते हैं डाइक। ठीक है, यानी कि अगर ये ऊर्ध्वाधर जम गया बिल्कुल सीधा तो इसको बोलते हैं डाइक, और जब ये बिल्कुल सीधा जम जाता है ऐसे मतलब कि ये क्षैतिज में जमता है तो इसको क्या बोलते हैं? सिल। पतला है तो सिल और मोटा है तो ये सीट। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए ना? ये किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बताइएगा एक बार। समझ में आ गया सभी को? यानी कि आपका ये समझ में आया ना सभी को, बैथोलिथ और क्या कहते हैं लोपोलिथ, और ये लाइकोलिथ और ये फाइकोलिथ। फाइको याद रखो ऐसे कि कहते नहीं बहुत फेंक रहे हो, बहुत ज्यादा फेंक रहे हो, मतलब क्या है बातें ज्यादा फेंक रहे हो, तो ऐसे रखना है। तरंग जो होती है ना, तरंग, ये तरंग कुछ ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे करके तरंग नुमा होती है, यानी कि फेंक रहा, फेकोलिथ हो गया फाइकोलिथ। तो फाइको याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लोप है, थोड़ा सा ढाल है ना, ये लोप यानी कि लोपोलिथ हो गया। और जस्ट इसका उल्टा कर दोगे यानी कि कुछ अर्ध गुंबदाकार हो गया तो वो लाइकोलिथ हो गया। लोपो से तो ये बन रहा है, लोपो और ये लाइको, ला से ला है ना ये, तो आप याद रहेगा ला से ला, ला से ला याद रखोगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा। और ये फाइको से मतलब कि तरंग वाला है तो फाइकोलिथ हो गया। और बाकी जो सबसे लंबी आकृति रहेगी वो आपकी बैथोलिथ, बैथोलिथ, ये पॉइंट आपको याद में। और बिल्कुल जो सीधा जमेगा वो आपका डाइक होता है, और जो आपका बिल्कुल क्षैतिज जमेगा वो आपका क्या होता है, सिल। पतला है तो सिल और मोटा है तो सीट। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना? चलिए, तो ये हो गया आपके आकृतियों के नाम, जो नाम की बात कर रहे थे। ये जो मैग्मा के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे जो मैग्मा बाहर निकल रहा था, जो अंदर जम जाता है, उसके कई अलग अलग प्रकार से आकृतियां बन जाती हैं, उनके नाम होते हैं। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, और जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है आपका ये। ठीक है,
ये बिल्कुल रट मारना एकदम से। लैकोलिथ खूब पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपका हमेशा ऐसा ही आता है कि जो मतलब कि मैग्मा जो आपका अंदर अर्ध गुंबदाकार आकृति में जब जाता है उसको क्या बोलते हैं, अर्ध गुंबदाकार, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है लैकोलिथ। ये पॉइंट आपको याद रखना है।